वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कर लेते हैं। 1 साल पहले अगर आपने देखा होगा, उस वक्त हमारी इम्यूनिटी कुछ यहाँ थी एंड कोरोना वायरस यहाँ था। और अगर हम बात करें बस 6 महीने पहले की, मतलब 6 महीने बाद की, कोरोना जब आया उसके बाद 6 महीने बाद की, देन आप देख सकते हो कोरोना वायरस यहाँ चला गया था एकदम नीचे और हमारी इम्यूनिटी यहाँ। मतलब क्या, 6 महीने पहले की अगर हम बात करें, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर की, तब लोग कैसे भी घूम रहे थे, मतलब कुछ भी टेंशन नहीं था। कोई कोरोना पेशेंट तब दिख नहीं रहे थे। लोगों ने तो मास्क लगाना भी छोड़ दिया था। पर 1-2 महीने हो गए, अब कोरोना ने ऐसे ब्लास्ट किए, जैसे 1 साल पहले सिचुएशन थी वैसे ही सब कुछ बंद हो गया है अब। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब हमारी इम्यूनिटी यहाँ है एंड कोरोना वायरस भी यहाँ है। जैसा कि आपने देखा, 1 साल पहले वो कंडीशन थी, 6 महीने पहले वो कंडीशन थी, 1 साल बाद ये कंडीशन है, तो अगले साल क्या होगा। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं गाइस। 1 साल पहले हमें लगता था कि अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमारी सेहत अच्छी है, हम अगर रोज़ वर्कआउट करते, फिटनेस करते, तो कोरोना हमें हो नहीं सकता। ये अगर हम बात 1 साल पहले कहते तो ये ठीक लगती। अगर आप इस समय ये बात बोल रहे हो तो उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है। क्यों? आप देख रहे हो गाइस, कोरोना की वजह से हेल्दी पर्सन जो है, जिन लोगों को हम फिट बोलते थे, जो लोग हेल्दी थे, दे आर नॉट ओनली डायग्नोस्ड विथ कोरोना, दे आर डाइंग। लोग मर रहे हैं कोरोना की वजह से, और ऐसे लोग मर रहे हैं जो पूरी तरह से हेल्दी है, फिट है। हर रोज जिम जाने वाले भी मर रहे हैं। जिम जाने वाले छोड़िए गाइस, अभी कुछ आई थिंक 10 दिन पहले, 10 दिन नहीं सॉरी 1 मंथ पहले आई थिंक एक बॉडी बिल्डर थे, बहुत बड़े, मिस्टर इंडिया आई थिंक, उनकी भी अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से डेथ हो गई एट द एज ऑफ 34, नॉट लाइक 50, 60, 70, 34। तो क्या आपको लगता है आप बहुत फिट हो, आपको कुछ हो नहीं सकता कोरोना की वजह से? देखिएगा ना, ऑन दिस टाइम कोरोना से अगर 100% आपको बचना है, एक ही वे है, बस एक ही वे है, वो हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तब तक कुछ हैक्स है गाइस, सिंपल हैक्स है, उन्हें आप हर रोज़ फॉलो कीजिए। आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी रहने में बहुत मदद करेगा एंड आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इम्यूनिटी अगर हमारे अच्छी है तो कोरोना में नहीं होगा। ये तो बात सही है, आप सही हो गाइस, बट हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि आपको कोरोना नहीं होगा। बट यही भी बात है, अगर आपको कोरोना हो भी गया तो आप जल्दी रिकवर हो पाएंगे अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। बट हम 100% नहीं कह सकते कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो आपको कोरोना होगा ही नहीं। नो, देयर इज़ नो एनी गारंटी। बट आपको आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मज़े की बात बताता हूँ आपको। आज से कुछ दिन पहले, उस दिन थर्सडे था उस दिन अचानक से मुझे बहुत बुखार आया 4 बजे, एंड रात को वो इतना बढ़ गया 9 बजे कि मुझे देखने में भी दिक्कत हो रही थी। मतलब मेरे आंखों में पेन हो रहा था, मेरे आईज में सारा पेन हो रहा था जब मैं इधर उधर ऐसे देखता था। तब उस दिन मैं रेस्ट ली, मैंने सो गया। दूसरे दिन मुझे फिटनेस करना था, बट मेरे हाथों में पेन होना शुरू हो गया, हाथ मसल्स में एंड थाइज में। उस दिन फ्राइडे था। तो उस दिन क्या किया मैंने, फिटनेस में कर नहीं पाया, मतलब मैं कर ही नहीं सकता था क्योंकि मेरे हाथ ही नहीं उठ रहे थे। तो उस दिन मैंने रेस्ट ली एंड कुछ नॉर्मल सी दवाइयाँ ली। वो लेने के बाद 2 घंटे के लिए सब कुछ कम हो गया, पर उसके बाद फिर जैसे ही वैसे ही कंडीशन, मतलब फिर से हेडेक होना शुरू हो गया, बुखार आना शुरू हो गया। देन ऑन सैटरडे वी कंसल्ट अ डॉक्टर। हमने डॉक्टर को जाके दिखाया, उन्होंने एक इंजेक्शन दिया एंड कुछ मेडिसिन लिख के दी। उसके बाद भी वो मेडिसिन ली मैंने, 3 घंटे तक सब कुछ कम था, फिर से बुखार आना शुरू हो गया। देन उन 3 दिनों में मैं फिटनेस कर नहीं पाया था, जैसा भी आपको मैंने बताया, और इसके वजह से मैं थोड़ा डाइट पे ध्यान नहीं दे पा रहा था 3 दिनों में। तो मैंने ऑब्जर्व किया, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया अपना मेरा, क्योंकि जब मुझे पहले दिन बुखार आया था तब राउंड अबाउट मेरा उस डे का प्रोटीन इंटेक जो था लगभग 55 ग्राम तक था, वो बहुत कम है मेरे वर्कआउट के इंटेंसिटी के हिसाब से एंड मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरे दिन भी लगभग 55 to 60 ग्राम ही था। तीसरे दिन मैंने अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाया
लगभग वो 85 ग्राम तक मैंने उस दिन कंज्यूम किया था। एंड एज रिज़ल्ट सैटरडे को रात के समय मुझे पसीना वगैरह आया और वो बुखार था वो कम हो गया, 80% तक कम हो गया। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोटीन खाने से मेरा बुखार कम हो गया, नो। और उसके बाद संडे को भी मैंने पूरा दिन रेस्ट ली, प्रोटीन इंटेक वही अच्छा रखा। एंड ऑन मंडे, फ्रॉम मंडे अगेन आई बैक टू माई वर्कआउट। उस दिन भी मेरे अंदर वीकनेस थी, पर मैंने स्टार्ट किया वर्कआउट। उस दिन चेस्ट डे था मेरा एंड थोड़ी सी थकान भी महसूस हो रही थी, बट कंटिन्यू किया एंड फाइनली अच्छे से कंप्लीट कर दिया वर्कआउट। एंड उसके दो तीन दिन बाद अच्छे से सब कुछ कवर हो गया। एंड यही है नंबर 1 टिप गाइज, आपके प्रोटीन इंटेक पे ध्यान रखिए, क्योंकि प्रोटीन इंटेक जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तब बस हमें बॉडी बिल्डिंग की याद आती है। नो, प्रोटीन बस बॉडी बिल्डिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ आपकी मसल ग्रोथ, आपके हेयर्स के लिए, आइज के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना ही होगा। और ऐसा नहीं कि प्रोटीन के लिए आपको कोई सप्लीमेंट लेने की अभी ज़रूरत है, नो। आप अपने डाइट से भी आप कवर कर सकते हो। जैसे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत आसान है, उसके आप चिकन खा सकते हो, अंडे तो आप हर रोज़ खा सकते हो, ठीक है। तो अंडे बढ़ाइए अपने डाइट में। अगर आप वेजिटेरियन हो देन मिल्क बढ़ाइए, मिल्क, पनीर बढ़ा सकते हो, सोया चंक्स एंड जो सारे दालें होती है वो बढ़ाइए। दालें हम क्या करते हैं, जब हम खाना खाने लगते हैं तब हम वो पानी, करी में जो पानी होता है वो ही ज़्यादा पीते हैं और दाल कम खाते हैं। तो ऐसा मत करिए गाइस, दालों पे ध्यान रखिए। उसके साथ ही साथ आप ओट्स खा सकते हो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो ये सब आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, ठीक है। तो नंबर 1 टिप इज़ इंक्रीज योर प्रोटीन इंटेक। नंबर 2, विटामिन सी एंड विटामिन डी पे ध्यान रखें। अब विटामिन सी के फूड्स कौन कौन से हैं? 2 सिंपल फूड मैं आपको बता देता हूँ अब। एक है नींबू, जो बहुत सस्ता है, आपको मिल जाएगा, कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा। एंड दूसरा है ऑरेंज। तो एक नींबू आप एक डे खा सकते हो, जैसे कि कट कर दिया, आधा सुबह पानी के साथ, आधा दोपहर को पानी के साथ पी सकते हो आप। और अगर ये नहीं खाना तो आप ऑरेंजेस खा सकते हो। और अगर हम विटामिन डी की बात करें तो कुछ लोग कहेंगे आपको कि सन में जाके खड़े हो जाओ, सनलाइट में जाके खड़े हो जाओ, और उनकी बात सुन के हम जाएंगे सनलाइट में खड़े होके, तो क्या होगा? अगर आपको सनलाइट में जाना है, सनलाइट से विटामिन डी लेनी है, तो सुबह जाना चाहिए आपको। जैसे कि जब सन की रेडिएशन इतनी ज़्यादा नहीं होती तब आपको जाना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम हमारे हिसाब से जाएंगे, ठीक है। एंड जाके खड़े हो जाएंगे सनलाइट में। और विटामिन डी का तो पता नहीं, काले होके जरूर नीचे आएंगे हम, क्योंकि उस वक्त, जैसे कि अगर हम 10 के बाद बात करें, एक तो ये समर चल रहा है, और अगर हम 10 के बाद बात करें तो सनलाइट की जो रेडिएशन है वो बढ़ जाते हैं एंड इट रिजल्ट्स इन टैनिंग हो सकती है आपको। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाके खड़े हो सकते हो, कोई बात नहीं। बस आपकी जो ओरिजिनल स्किन टोन है वो वापस आने में कुछ दिन नहीं, कुछ वीक्स नहीं, कुछ महीने लग सकते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर आपको सनलाइट में खड़े होना है तो हो सकते हो, अदरवाइज सबसे सिंपल विटामिन डी इंटेक आप कर सकते हो, ईट एप्पल्स अपने डाइट में ऐड कीजिए। तो ये हो गई दूसरी टिप। अब हम तीसरी टिप बात करते हैं, ऐड लिटिल बिट एक्टिविटी इन योर स्केड्यूल। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप ऐड कर लीजिए अपने डे टू डे रूटीन में, क्योंकि ये बहुत आपको हेल्प करेगा। जैसे कि अगर आपको डांसिंग अच्छा लगता है तो डांस ऐड कर लीजिए, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग कर नहीं सकते, बट कोई भी आपको फिजिकल एक्टिविटी अच्छी लगती है वो ज़रूर अपने रूटीन में ऐड कर लीजिए। इससे क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उसके कारण न्यूट्रिएंट फ्लो जो है वो बढ़ जाता है एंड इट रिजल्ट्स इन योर हीलिंग प्रोसेस। तो यही आपको बहुत हेल्प करता है आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी रखने में। तो कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। नाउ नंबर 4, और हमने इसके बारे में बात करी थी वीडियो के स्टार्टिंग में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है एंड ये 101% इफेक्टिव वे है जो आपको भी पता है, जिससे कोरोना आपको कभी भी नहीं होगा। वो है डोंट बी इन कॉन्टैक्ट विथ कोरोना डायग्नोस्ड पर्सन। जिन्हें भी कोरोना हुआ है और कोई भी क्वारंटीन से उनके कांटेक्ट में मत रहिए आप। तो यही सबसे आसान एंड सबसे इफेक्टिव वे है। आपको 101% हम कह सकते हैं कोरोना नहीं होगा अगर आपने ये फॉलो किया तो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इम्यूनिटी अच्छी हो तो भी आपको कोरोना नहीं होगा। हम यहाँ कह नहीं सकते, क्योंकि हाँ, हम यहाँ ज़रूर कह सकते हैं कि इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी है तो आप जल्दी रिकवर हो जाओगे, बट ये नहीं कह सकते कि आपको कोरोना नहीं होगा। बट इस वजह से
101% हम कह सकते हैं कि आपको कोरोना नहीं होगा, एंड ये सभी को पता भी है, ठीक है। तो ये हो गई 4 टिप गाइस, आपको कोरोना से हमेशा बचाए रखेगी। पर अगर किसी को भी अनफॉर्चुनेटली कोरोना हुआ है या हो जाएगा फ्यूचर में, तो बिल्कुल भी डरिए मत, क्योंकि हाँ लास्ट ईयर से इस ईयर डेथ रेशो ज़्यादा है वैसे, बट अगर हम ओवरऑल बात करें बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम है। तो बिल्कुल भी मत डरिए आप 101% आप रिकवर हो जाओगे, बस अपने डाइट पे ध्यान रखिए। एंड क्या होता है कोरोना जब एक बहुत बड़ा सिम्टम आ रहा है कि भूख कम हो जाती है। जब भूख आपको कम होती है गाइस, तब फोर्स कीजिए, फोर्स फीडिंग कीजिए, आपको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं खाओगे तो आपकी इम्यूनिटी में वो और वीक हो जाएगी। जो भी आपको बहुत पसंद है वो खाइए, बट आपको आपकी बॉडी में कैलोरीज जाना, आपकी बॉडीज़ में एनर्जी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपकी इम्यून सिस्टम और वीक हो जाएगी। तो ये एक कोरोना का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि भूख कम हो जाती है, बट आपको तब भूख अगर कम भी हो गई तो आपको फोर्स फीडिंग करनी है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिए गाइज, एंड बिल्कुल भी मत डरिए, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बस अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखिए एंड डाइट अच्छा रखिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हमेशा करते रहिए, कोई ना कोई तो फिजिकल एक्टिविटी। एंड सबसे बड़ी बात, ऐसी एक चीज़ हर रोज़ करिए जिससे आपको बहुत खुशी मिलती हो। एंड इट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्ट, इसे एंटीबॉडीज़ बहुत प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडीज़ में जब हमारा हैप्पीनेस हार्मोन सीक्रेट होता है हमारे ब्रेन में। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे आपको बहुत खुशी मिलती हो। अब इट्स डिपेंड ऑन यू, आपको किस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है, बट इट मस्ट बी इन पॉजिटिव मैनर, ठीक है। तो आज की वीडियो इसके बारे में ही थी गाइस, डोंट अंडर एस्टिमेट द कोरोना वायरस। एंड अगर आपने 4 थिंग्स फॉलो की तो आपको कोरोना छू भी नहीं सकता, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। इफ लाइक और कंटेंट देन प्लीज़ लीव अ लाइक, शेयर टू फ्रेंड, सब्सक्राइब अगर चैनल पर नए हो तो। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे ऐसे न्यू बीज को बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून। तब तक के लिए जय हिंद, सी या, हैव अ गुड डे।